चलिए, आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें सीधा हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एक ऐसी जगह की कहानी जो सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं, बल्कि सच्ची आस्था, गहरे रहस्य और जबरदस्त चमत्कारों से बनी है। तो आइए, केदारनाथ की इस अद्भुत कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये बातें ना सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, ये केदारनाथ की हकीकत हैं। जरा सोचिए, चारों तरफ बर्फ से ढके विशाल पहाड़ और उनके बीचों बीच एक मंदिर जो न जाने कितनी सदियों से बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा है। सच में ये वो जगह है जहां कुदरत की विशालता के सामने इंसान का विश्वास और भी पक्का हो जाता है। तो इस मंदिर की कहानी शुरू कहां से होती है? इसकी जड़ें जुड़ी हैं महाभारत के महायुद्ध से। जब वो भयानक युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों के मन में जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि एक बहुत भारी बोझ था। और उसी बोझ को उतारने के लिए उन्होंने एक बहुत लंबी खोज शुरू की। देखिए, युद्ध तो वो जीत गए थे, पर अंदर से वो हार चुके थे। अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं के खून से रंगे हाथ उन्हें एक पल भी चैन नहीं लेने दे रहे थे। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो पहुंचे भगवान शिव की शरण में। लेकिन शिव उस महाविनाश से इतने ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने पांडवों से मिलने तक से मना कर दिया। लेकिन भाई, भगवान शिव को ढूंढना कोई आसान काम तो था नहीं। वो पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप लेकर जानवरों के एक झुंड में जा छिपे। पर वो महाबली भीम की नजरों से कहां बच पाते। जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, वो जमीन के अंदर धंसने लगा। पर भीम ने भी एक पल नहीं गवाया और पूरी ताकत से बैल की पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। और बस उसी पर भगवान शिव को अपने असली रूप में आना ही पड़ा। अब इस एक घटना से पांडवों को तो अपने पापों से छुटकारा मिल गया, पर यहीं से एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा की कहानी भी शुरू हो गई। और वो कहानी है पंच केदार की। भीम ने जिस कुबड़ को पकड़ा था ना, वो आज भी केदारनाथ मंदिर के अंदर एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद है। जी हाँ, ये वही दिव्य शिला है जिसकी बस एक झलक पाने के लिए आज लाखों लोग हर तरह की मुश्किल पार करके वहां पहुंचते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बैल के शरीर के जो बाकी हिस्से थे, वो हिमालय की 4 और अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए। और इन 5 जगहों को एक साथ मिला के ही बना पंच केदार, जो आज शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। चलिए, अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं, कई 100 सालों का। वक्त बदला, राज बदले, सल्तनतें आईं और गईं, लेकिन केदारनाथ की पवित्रता वैसी की वैसी ही रही। और फिर आई 8वीं सदी, जब एक महान संत ने इस धाम को एक नई जिंदगी दी। जरा इस फासले को समझिए। एक तरफ महाभारत का पौराणिक दौर और दूसरी तरफ 8वीं सदी, यानी हजारों साल का फासला। इतने लंबे समय तक ये मंदिर प्रकृति की गोद में अपनी महिमा समेटे रहा, जब तक कि इतिहास ने एक नई करवट नहीं ली। और वो करवट लेकर आए महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य। उन्होंने न सिर्फ इस मंदिर को फिर से बनवाया, बल्कि केदारनाथ की महिमा को पूरे भारत में फैलाया। ये उन्हीं की देन है कि आज केदारनाथ चारधाम यात्रा का इतना जरूरी हिस्सा है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो हम में से कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। एक ऐसी घटना जिसने ना मानने वालों को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में चमत्कार होते हैं। साल 2013 उत्तराखंड में आया वो भयानक सैलाब याद है? ऐसा लगा मानो आसमान फट गया हो। उस विनाशकारी बाढ़ ने अपने रास्ते में आई हर चीज को मिटा दिया। केदारनाथ घाटी का तो नक्शा ही बदल गया और हजारों जानें चली गईं। हर तरफ बस तबाही और बर्बादी का मंजर था। और इस सब के बीच एक सवाल हर किसी के जहन में था। इतनी बड़ी आपदा में जब सब कुछ बह गया, तो मुख्य मंदिर को एक खरोच तक कैसे नहीं आई? इसका जवाब एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। जब पानी का सैलाब पहाड़ों को चीरता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ा, तो ठीक उसी पल एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से खिसकी और मंदिर के ठीक पीछे आकर एक ढाल की तरह खड़ी हो गई। इस चट्टान ने सैलाब के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर अपनी जगह पर सुरक्षित खड़ा रहा। 2013 की उस घटना ने एक बात तो साबित कर दी कि केदारनाथ सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। ये एक जीती जागती शक्ति का केंद्र है, एक ऐसी जगह जहां विश्वास आज भी हमारी आंखों के सामने चमत्कार करता है। और शायद इसी शक्ति को महसूस करने के लिए हर साल लाखों लोग बर्फीले रास्ते, मुश्किल चढ़ाई, सब कुछ पार करके यहां पहुंचते हैं।
ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये तो उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है और उसका सबसे बड़ा इनाम भी। लोग यहाँ आकर सिर्फ एक मूर्ति के दर्शन नहीं करते, वो उस शांति को महसूस करते हैं जो हजारों मंत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हैं जो वहाँ की हवा में, पानी में, हर कण कण में समाई हुई है। तो आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहां सारे तर्क, सारा विज्ञान सब एक तरफ रह जाते हैं और वहां से विश्वास का एक नया सफर शुरू होता है। हर हर